तो आइए आज हम करते हैं हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन को रिपेयर यानी इसको ठीक करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हो ये हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन वर्किंग नहीं कर रही है। इसके लीवर को दबाने से इसका पिस्टन जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है और ना ये पाइप को बेंड कर रहा है। तो इस तरीके का होता है आपका ये हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन। तो आइए कंप्लीट को हम रिपेयर करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो ये आपका हाइड्रोलिक ऑयल चैम्बर है। इसके पीछे एक ड्रेन प्लग लगा हुआ है, उसको आपको खोलना है। ठीक है, इसी के अंदर आपका ऑयल जो है हाइड्रोलिक रहता है। इसको पूरे तरीके से आपको इसका ऑयल जो है अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हो एक एलन की सहायता से ग्रू स्क्रू को खोला गया है। इसके अंदर छोटी छोटी दो बाल और एक जो है पिस्टन निकलेगा। ठीक है, छोटा होल जो है वो प्रेशर बनाता है और बड़ा जो होल आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ऑयल जो है वहाँ पे आपका पिस्टन डलता है। ठीक है, ये तीनों जो पार्ट जो हैं वो छोटे वाले होल के अंदर से ही निकले हैं जहाँ से हमने ग्रू स्क्रू खोला था। सबसे पहले आपको छोटी बॉल को डालना है जो कि प्रेशर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में सिलेंडर जो है एक तरह की पिन जो है इसको आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में बड़ी बॉल को आपको डालना है। इस तरीके से जो पिन जो है उसको सेट भी कर लेना, देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम इस तरीके से बड़ी बॉल को डालेंगे क्योंकि प्रेशर यहीं से बनता है। ठीक है, इसके बाद में आपको ग्रू स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अगर टाइट नहीं करोगे तो यहाँ से भी ऑयल जो है हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो निकल सकता है। बिल्कुल इस तरीके से एलन की सहायता से पूरे अच्छे तरीके से टाइट आपको करना है। ठीक है, हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया इस तरीके से एलन की लगाते हुए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको टाइट करना है। और ये है स्लीव। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डालना है अच्छे तरीके से। और इसके अंदर भी आपको पता है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है और ये आपकी बेस प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। स्लीव लगाने के बाद इसके ऊपर 4 जो है एलन स्क्रू लगे हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको टाइट कर लेना है। बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरीके से आपको एलन की सहायता से अच्छे तरीके से इसको टाइट करना है इस तरीके से। बिल्कुल हमने चारों जो हैं स्क्रू जो एलन स्क्रू टाइट कर लिए हैं। उसके बाद में हम एक पिस्टन लगाएंगे। ठीक है, इस पिस्टन को भी आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और बिल्कुल हाथ के प्रेशर से बिल्कुल इसको सेट कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, पीछे का जो हैंडल जो है लीवर जो है इसके अंदर हम इस तरीके से बोल्ट आपको लगाना है। उसके साथ ही ये प्रेशर रिलीज वाल है, इसको टाइट कर लेना है। अब इसको हम वर्टिकल अवस्था में करेंगे। ठीक है, तो ड्रेन प्लग हमने खोल लिया है। इसके अंदर ही आपका हाइड्रोलिक जो ऑयल जो होता है वो यहीं से डलता है और यहीं से ये पूरा जो कंप्लीट जो है खाली भी होता है। ठीक है, यहाँ से निकाला भी जाता है और यहाँ पे इसके अंदर डाला भी जाता है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको बिल्कुल डाल देना है अच्छे तरीके से हाइड्रोलिक ऑयल। और इस ड्रेन प्लग को हमने बंद कर दिया है और स्पैनर की सहायता से इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है आपको, क्योंकि कोई भी इसमें नट बोल्ट वगैरह आपको लूज नहीं रखना है। बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। और बिल्कुल ये आगे जो है एयर वाल लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हवा बन जाती है, इसको भी आपको एक बार खोल के ही बंद करना है। हाँ, इस तरीके से हमने एयर वाल को जो है टाइट कर दिया है। इसके बाद में प्रेशर रिलीज वाल जो है उसको भी बंद कर दिया। ठीक है, अब हम वर्किंग करके देखेंगे। तो आगे का जो पिस्टन जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, क्योंकि पहले जब हमने उसके लीवर को दबा रहे थे पिस्टन बाहर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल पिस्टन देख सकते हो अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। इस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ऑयल जो होता है हाइड्रोलिक वो कम हो जाता है तो इसका प्रेशर भी डाउन हो जाता है। ठीक है, कई बार रिंग भी कट जाता है, वो भी आप लगा सकते हो। तो आइए इसको अब लगाते हैं हम स्टैंड के ऊपर। इस तरीके से आपको स्टैंड के ऊपर अच्छे तरीके से इसको क्लैंप कर लेना है।
ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है। और इसके द्वारा अब जो है हम जीआई की पाइप को बेंड करके देखेंगे, तभी पता चलेगा कि भी अपना जो प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक सिलेंडर के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से बैक फॉर्मर जो है आपको लगा देना है, स्टड हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और ये आपका इनर फॉर्मर है, ठीक है, जो कि पाइप को बेंड करने का कार्य करता है। बिल्कुल ये देख सकते हो लीवर किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। और इस तरीके से जो है आप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हो और पाइप को बेंड कर सकते हो। बिल्कुल वर्किंग करने हाइड्रोलिक लग गया है, ठीक है। इधर ये देख सकते हो पिस्टन निकला हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। ये आपका प्रेशर रिलीज वाल्व है। इसको मैं जिस तरीके से खोलूँगा तो ये पिस्टन जो है अंदर चला जाए, तो बिल्कुल आप देख सकते हो प्रेशर रिलीज होते ही अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से वर्किंग करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के द्वारा पाइप को अच्छे तरीके से 90 डिग्री पे बेंड कर दिया है। तो कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।